हेलो एवरीवन, वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज की रेसिपी है सारडव ब्रेड घर पे कैसे बनाना है। ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सारडव बनाने के लिए जो स्टार्टर प्रिपेयर किया जाता है वो कैसे बनाते हैं। सारडव ये एक हेल्दी ब्रेड रेसिपी है जिसे बनाया जाता है नेचुरल ईस्ट से, यानी नेचुरल स्टार्टर। नेचुरल स्टार्टर ये एक गट फ्रेंडली रेसिपी है जो प्रोबायोटिक्स से भरी होती है और हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए उसकी हेल्प होती है। इसीलिए सारडव ब्रेड ये ज़्यादा हेल्दी माना जाता है एज कम्पेयर टू बेकरी से खरीदे हुए प्रोडक्ट से। सारडव बनाने के लिए जो स्टार्टर हमने बनाया था ये एक लंबी प्रोसेस है। इसे बनाने के लिए हमें कम से कम 8 दिन लगे थे। 8 दिन में हमें इस तरह से स्टार्टर मिलता है और फिर इस स्टार्टर को हम टेस्ट करते हैं फ्लोटिंग टेस्ट के थ्रू। ये सारे स्टेप डिटेल में हमने कवर किए हैं पहले पार्ट में। इस वीडियो के नीचे या वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक दे रही हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। 8 दिन में आपका स्टार्टर तैयार हो जाएगा और फिर 8 दिन के बाद यानी इस तरह का फ्लोटिंग टेस्ट जब आपका स्टार्टर पास करेगा, उसके बाद हमें क्या करना है वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेकर्स के परसेंटेज कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इस मेजरमेंट में 2 ब्रेड लोफ आराम से बन जाते हैं। एक साइड में फॉर्मूला 1 दिया है जो है 65% हाइड्रेशन। इसमें जो वाटर की आप मेजरमेंट देखेंगे ये 325 ग्राम्स वाटर है पर 500 ग्राम्स फ्लावर के लिए, और 75% हाइड्रेशन लेवल जो है इसमें 375 ग्राम्स वाटर हम यूज़ करते हैं 500 ग्राम्स के लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं हाइड्रेशन लेवल कैसे मैटर करता है ब्रेड बनाने के लिए। 65% हाइड्रेशन यूज़ करके बनाया हुआ ब्रेड का जो लोफ है वो ज़्यादा डेंस होगा, इसका क्रम जो है वो डेंस होगा। वही 75% हाइड्रेशन लेवल यूज़ करके बनाया हुआ ब्रेड ओपन क्रम होगा, इसमें ज़्यादा आपको बड़े बड़े होल्स दिखेंगे ब्रेड के अंदर और ये मॉइस्ट रहेगा। तो अब हमने देख लिया हाइड्रेशन लेवल कैसे मैटर करता है और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको ये मेजरमेंट्स जानने हैं या राइट डाउन करने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इस नोट को राइट डाउन कर लीजिए। आज हम सिंगल लोफ सारडव ब्रेड तैयार करने वाले हैं। उसके लिए अब हम लेवन तैयार करते हैं। लेवन का मतलब है बनाए हुए स्टार्टर को प्रिपेयर करना ब्रेड में यूज़ करने के लिए। सिंगल लोफ बनाने के लिए हमें लेवन तैयार करना है। उसके लिए हमें 20 ग्राम्स स्टार्टर लिया है। इसे हम फेड करेंगे 60 ग्राम्स फ्लावर के साथ, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे 20 ग्राम गेहूं का आटा और 40 ग्राम मैदा। ये मिक्सचर टोटल हो गया 60 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 20 ग्राम स्टार्टर लिया है, 60 ग्राम्स गेहूं और मैदे का मिक्सचर लिया है। अब इसमें हम 60 ग्राम्स वार्म वाटर डालेंगे और जिस तरह से हमने रेगुलर फीडिंग्स की है वैसे ही इस मिक्सचर को अब हम मिक्स करेंगे। ज़्यादा गर्म पानी नहीं ऐड करना है, कुनकुना पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। यूजुअली यह मिक्सचर राइज होगा 4 घंटे में, तो 4 घंटे से पहले ही हम चेक करेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो आधे से ज़्यादा ऊपर आया है या नहीं। अगर वो आधे से ज़्यादा राइज हुआ है तब हम ऑडिल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ऑडिल मतलब पानी और फ्लावर, यानी जो आटा जिससे हम ब्रेड बनाने वाले हैं उनको हम हाइड्रेट करके रखेंगे और फिर बाद में ये राइज हुआ जो स्टार्टर है वो हम उसमें डाल देंगे। इसे अब हम साइड में रखते हैं करीब 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिक्सचर आधे से ज़्यादा ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है ये अब बिल्कुल एक्टिव स्टेज में है। हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो इसका राइज होके वो फॉल होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही ये फॉल होना स्टार्ट होता है इसका मतलब है ये उतना एक्टिव नहीं रहता। दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव स्टेज। इस स्टेज पे आप एक बार इसका जो
फ्लोटिंग टेस्ट है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब यूज़ करने के लिए। लेमन हमारा तैयार हो चुका है यूज़ करने के लिए। अब हम ऑडली स्टेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। ऑडली स्टेज मतलब पानी और आटे का मिक्सचर, जिसे हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। एक लोफ बनाने के लिए हमने टोटल 500 ग्राम्स आटा लेना है। इसमें हम लेंगे मैदा 450 ग्राम्स और गेहूं का आटा 50 ग्राम्स, और उसमें हम डालेंगे वार्म वाटर 375 ग्राम्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके डिटेल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से ऐसे स्क्वीज करते हुए मिक्स करना है। ध्यान में रखिए 75% हाइड्रेशन के लिए आपको ज़्यादा नीडिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम हाइड्रेशन हो उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है उसे नीड करने के लिए। तो इस तरह से देखिए ये रेडी हो चुका है, पूरी तरह से मिक्स हुआ है। ये बिल्कुल स्ट्रेची नहीं है, इसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन 0 है। अब हम इसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पे हमने 10 ग्राम टोटल नमक लिया है और इसे अब हम मिक्स करेंगे हमारे इस आटे के साथ। ये देखिए ऐसे, और साथ में ही हम स्टार्टर भी ऐड करेंगे। ये हमारा लेमन है जिसे हमने बनाया था स्टार्टर का यूज़ करके। ये टोटल 140 ग्राम्स है। इसमें से 100 ग्राम्स हम अभी यूज़ करेंगे और बचा हुआ जो 40 ग्राम है उसे हम फेड करके फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये स्टार्टर आप हफ्ते भर के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और 7 दिन में यानी हफ्ते में एक बार इसे फेड करना है, सिमिलरली जैसे हमने स्टार्टर को पहले फीड किया था। तो यही हमने 100 ग्राम्स इसमें डाला है। हाथों को पानी लगाना है हल्का सा और इस तरह से हम इसे स्क्वीज करेंगे और ट्विस्ट करेंगे ताकि नमक और जो हमारा लेमन है यानी स्टार्टर है वो सारे आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे कुछ देर हमने ऐसे किया है, फिर वापस ढकेंगे और 30 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड प्रोसेस करनी है। पानी लगाना है हाथों से और फिर जो आटा है उसे ग्रैब करना है, स्ट्रेच करना है और फोल्ड करना है। ऐसे ग्रैब करके स्ट्रेच करके फोल्ड करना है। ये देखिए स्ट्रेच एंड फोल्ड। तो ये चारों साइड से हम करेंगे और फिर वापस इसे ढक के हम 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। ये प्रोसेस हमें एवरी 30 मिनट्स करनी है जब तक हमें ट्रांसपेरेंट विंडो नहीं मिलती है। वापस 30 मिनट्स के बाद हम ये और राउंड फॉलो करते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड का। हाथों को मैंने पानी लगाया है, आटे को नीचे से ऐसे हाथ डालना है, इसे ऊपर खींचना है और फोल्ड करना है। ये देखिए अंदर हाथ डालेंगे हम इस तरह से आटे के नीचे, इसे हम स्ट्रेच करेंगे बाहर की साइड और फिर फोल्ड करेंगे। ये हम ग्लूटेन फॉर्म कर रहे हैं हमारे डव के अंदर। ये देखिए इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। चारों साइड से हमें ये करना है और जैसे जैसे हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे आपको डव में डिफरेंस पता चलेगा। इसीलिए मैं कोई भी स्टेप क्रॉप नहीं कर रही हूँ, आपको मैं डिटेल दिखाना चाहती हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन 30 मिनट्स हो चुके हैं। हम वापस ये स्टेप फॉलो करते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड। हम इसे स्ट्रेच करेंगे एंड फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये राउंड हमने 3 से 4 बार फॉलो किया है। 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम वापस इसे कवर करके रखेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पहले के हिसाब से डव ज़्यादा फूल रहा है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और ये स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। आप यहाँ पे डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं।
सारडो बनाना ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आए। इसे वापस हम कवर करेंगे और 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक राइज हुआ है हमारा डव। वापस इसे हम स्ट्रेच एंड फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से। इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा लंबी लगेगी, लेंदी लगेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इससे बनाया हुआ जो आउटकम है, जब आप खुद से बनाया हुआ वो ब्रेड कट करेंगे और उसके अंदर का जो क्रम है वो देखेंगे, उसका टेक्सचर देखेंगे, उसकी खुशबू, ये सारी चीज़ें आपको एक अलग लेवल का ही खुशी देंगी, अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगी। अब ये लास्ट राउंड है जो हम फॉलो कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक स्ट्रेच हो रहा है हमारा डव। ये देखिए चारों साइड से हम इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे और फिर हम इसकी विंडो टेस्ट करेंगे। विंडो टेस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी टेस्ट भी आप उसे कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे हमारे हाथ के ऊपर और इस तरह से डव को हम कितना स्ट्रेच कर पाए वो देखेंगे। तो देखिए इसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन भी हो चुका है और एकदम ट्रांसपेरेंट आप मेरी फिंगर नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए इतना होने तक हमें इस डव को स्ट्रेच एंड फोल्ड प्रोसेस करती रहनी है जब तक आपको इस तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। अब इसे कवर करके हम 6 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 6 घंटे होने के बाद आप आपका जो प्रूफिंग बास्केट है उसे प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास प्रूफिंग बास्केट नहीं है तो आप कोई भी बास्केट ले सकते हैं। उसके अंदर इस तरह से आप नैपकिन डाल सकते हैं। नैपकिन के ऊपर हमें डस्ट करना है राइस फ्लावर। अब मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी राइस फ्लावर को डस्ट किया है और हमारा जो आटा है, जो डव है, उसे हम स्क्रैपर की मदद से इस तरह से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर निकाल लेते हैं। अब हमें इसे लेटर फोल्ड करना है। थोड़ा सा राइस फ्लावर मैंने डस्ट किया है और डव को इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए ये प्रोसेस आप एक बार ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे लेटर फोल्ड इसे कहते हैं। तो इस तरह से इसे स्ट्रेच करना है। ऐसे लंबा जो एनवलप होता है उसकी तरह से हम उसे रखेंगे, फिर इस तरह से उसे फोल्ड करेंगे। इसे लेटर फोल्ड कहा जाता है। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फोल्ड्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरह से। अब ये साइड भी हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इस डव को खुद की तरफ इस तरह से खींच लेंगे, जिसकी मदद से ये टक इन हो जाएंगे इसके सारे एंड्स। ये देखिए जेंटली इसे पुल करना है खुद की तरफ। अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देंगे और 30 मिनट्स के बाद आप इसे इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। स्क्रैपर की मदद से आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं। मुझे कन्वीनियंट लगता है हाथ की मदद से। तो ये देखिए इस तरह से हाथों से, एक हाथ से घुमाना है, दूसरे हाथ से इस तरह से पकड़ना है और फिर खुद की तरफ इस तरह से खींचना है। इससे क्या होगा, डव जो है हमारा ये टाइट हो जाएगा और ये इसके जो एंड्स है वो आप पूरी तरह से टक इन कर लोगे। 30 मिनट्स के लिए हम इसे ऐसे ही अब रखेंगे। इसे फाइनल शेपिंग कहते हैं। 30 मिनट्स के बाद हम इस तरह से इसे उठा लेंगे और हमारी जो बास्केट है उसके अंदर फ्लिप करेंगे। नीचे की साइड अब ऊपर आ चुकी है। इसे हम डस्ट कर लेते हैं एक बार राइस फ्लावर के साथ, यानी चावल का आटा। इसे कपड़े से हम इस तरह से ढक लेंगे और फिर 20 मिनट्स हम इसे ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद फ्रिज में डाल देंगे। कोई भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं आप, या फिर इस तरह से आपके पास अगर एयर टाइट प्लास्टिक बैग है तो उसके अंदर आप बास्केट रख सकते हैं। इसे अब हम फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे 16 घंटे के लिए। फ्रिज में ये धीरे धीरे
राइस होगा इसमें फर्मेंटेशन होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट डे हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे 12 घंटे हो चुके हैं, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देखना है हमारा जो डव है वो रेडी है या नहीं, लोफ रेडी है या नहीं। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करेंगे तो वो धीरे धीरे स्प्रिंग बैक होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, मतलब है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। इसे हम वापस ढक के अंदर रख देते हैं जब तक हम अवन को प्रिपेयर नहीं करते। तो यहाँ पे अवन में बेक करने के लिए हम डच अवन का यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, डच अवन मतलब ये लोहे का रहता है और इसमें सारडाउ ब्रेड प्रिपेयर होता है बहुत अच्छे तरीके से। ये ट्रेडिशनल वे है। अगर आपके पास ये डच अवन नहीं है तो आप आपका नॉर्मल बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, लेकिन बेकिंग ट्रे के साथ ही आपको दूसरे रैक में एक पानी से भरा हुआ एक पैन रखना पड़ेगा जिसकी मदद से मॉइस्चर लेवल मेंटेन होगा। हमने यहाँ पे प्री हीटेड अवन किया था 480 फ़ारेनहाइट और उसके अंदर इस डच अवन को 45 मिनट्स के लिए रखा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने फटाफट हमारा जो लोफ है उसे फ्रिज से निकाला है। इसे हम फ्लिप करेंगे अब बेकिंग शीट के ऊपर इस तरह से। इसके ऊपर से हम जितना राइस फ्लावर निकाल पाए उतना निकालेंगे और अब हमें फटाफट इसे स्कोर करना है और तुरंत ही इसे बेक करने के लिए रखना है। डच अवन ये थोड़ा सा डीप होता है, इसीलिए जब आप उसके अंदर लोफ रखने जाते हैं बेक करने के लिए तो आपको चटके बैठते हैं, इसीलिए ये ट्रिक फॉलो कीजिए। और इसके ऊपर हम इस तरह से स्कोर करेंगे। आपके पास अगर ब्लेड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से पेपर को पकड़ के हम इसके अंदर हमारा लोफ रखेंगे और प्री हीटेड अवन के अंदर इसे बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसका ढक्कन निकाल के हम 5 से 10 मिनट तक इसे बेक करेंगे, जिसकी मदद से ऊपर का जो इसका कोटिंग है वो ब्राउन होगा, इसका क्रस्ट। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे कवर करके रखना है ताकि इसका जो क्रस्ट है वो सॉफ्ट रहे और आसानी से बाद में कट हो जाए। तो ये देखिए, हमारा सारडाउ ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 75% हाइड्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया था और इसी वजह से हमें ओपन क्रम्स मिले हैं और मॉइस्ट सारडाउ ब्रेड मिल चुका है। और आपके पास अगर डच अवन नहीं है तो नॉर्मल बेकिंग ट्रे को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मॉइस्चर बढ़ाने के लिए आपको एक पानी से भरा हुआ ट्रे उसके अंदर रखना होगा, जिसकी वजह से सारडाउ प्रिपेयर होने में मदद मिलेगी। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।